डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। वो है फाइलम कार्डेटा। कल आपने पढ़ा था फाइलम मोलस्का के बारे में। तो देखें, फाइलम कार्डेटा की बात करें तो ये कार्डेटा जो होता है ये रिमूव आउट हुआ है फ्रॉम नोटोकॉर्ड से, यानी एंड के अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होते, रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, बल्कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एक पाइप नुमा या स्लाख नुमा साख्त मौजूद होती है जिसको हम नोटोकॉर्ड का नाम देते हैं। यानी नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द कार्डेटा, कार्डेटा के अंदर पाया जाता है। अगर हम इसके स्केलेटन की बात करें तो एंडोस्केलेटन होता है इस कार्डेटा का, यानी स्केलेटन आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, जो जिस्म के अंदर मौजूद होता है। अगर हम इसके बॉडी कैरेक्टर की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड जो होता है सेमी रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी ये सलाख नुमा एक साख्त होती है जिसको हम नाम देते हैं नोटोकॉर्ड का, यानी इसको आप धागा नुमा साख्त का नाम भी दे सकते हैं। जितने भी कार्डेट्स हैं, ऑल कार्डेट्स हैव नोटोकॉर्ड, यानी तमाम कार्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड्स पाया जाता है। और अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो सपोर्ट टू द बॉडी, ये नोटोकॉर्ड जो होता है सपोर्ट टू द बॉडी यानी जिस्म को सहारा देता है। दूसरा जो बॉडी कैरेक्टर है वो है हमारे पास हालो डॉर्सल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी जितने भी कार्डेट्स होते हैं उसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। All कार्डेट्स have central nervous system। तीसरा जो बॉडी कैरेक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स कहते हैं सुराख को, यानी कि पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन द कार्डेटा, यानी कार्डेटा के अंदर जो गिल स्लिट्स होते हैं वो पेयर जोड़ों की हालत में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल कि ये जो गिल स्लिट्स होते हैं ये एम्फीबियंस और फिशेस के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट्स। अगर हम कार्डेट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो क्लासिफिकेशन है, देयर आर टू क्लासेस ऑफ कार्डेट्स। एक कार्डेट्स की दो क्लासेस हैं, एक है एक्रेनिया। एक्रेनिया जो होता है ब्रेन या स्कल इज एब्सेंट, यानी एक्रेनिया के अंदर ब्रेन नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, बल्कि इस एक्रेनिया के अंदर ए नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड दिमाग तो मौजूद नहीं होता लेकिन इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। इसकी अगर हम क्लासेस की बात करें एक्रेनिया की तो इसकी दो क्लासेस हैं, एक है यूरोकार्डेटा और दूसरा है सिफेलोकार्डेटा। ये दो क्लासेस हैं एक्रेनिया की। आपने पढ़ा है कि इस कार्डेटा की दो क्लासेस होती हैं, एक एक्रेनिया था और दूसरा क्रेनिएटा। अब हम बात करते हैं क्रेनिएटा की, यानी इस क्रेनिएटा के अंदर ब्रेन या स्कल इज प्रेजेंट, ब्रेन मौजूद होता है, यानी इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है रिप्लेस बाय ए वर्टिब्रल कॉलम, यानी ये रीढ़ की हड्डी में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। इसके बाद है सबफैलम यूरोकार्डेटा। ये जो सबफैलम यूरोकार्डेटा होता है इसके अंदर नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड आर प्रेजेंट, यानी इसमें नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड क्या होती हैं, पाई जाती हैं। अगर हम इस यूरोकार्डेटा के लार्वा की बात करें तो इनका जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, जो आजादाना पानी के अंदर तैरता रहता है। इस यूरोकार्डेटा की जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है बाय ए ट्यूनिक। ट्यूनिक एक तह को कहते हैं, मेम्ब्रेन को कहते हैं, कैविटी को कहते हैं, और दिस एनिमल्स आर कॉल्ड ट्यूनिकेट, और इन जानदारों को हम ट्यूनिकेट का नाम देते हैं। दूसरा सबफैलम है हमारे पास वो है सिफेलोकार्डेटा। इस सिफेलोकार्डेटा के अंदर भी नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड आर प्रेजेंट पाए जाते हैं अलोंग द लेंथ वाइज ऑफ द बॉडी। ये जो सिफेलोकार्डेटा जानदार होते हैं इनकी लंबाई के रुख नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो एम्फीबियंस है हमारे पास। इसके बाद है एन एमनियोटा। अगर एन एमनियोटा की बात करें तो इसमें एमनियन इज एब्सेंट। ये एमनियन जो होती है ये एक बॉडी कैविटी होती है,
एमोनियन कहते हैं कैविटी को, झिल्ली को, जो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं एमोनिएटा के अंदर। फॉर एग्जांपल वो साइक्लोस्टोमा है, कॉर्न रिच थीसिस हैं और एम्फीबिया जो हैं इनके अंदर एमोनियन मौजूद नहीं होती। इसके बाद दूसरा है एमोनिएटा, इसमें एमोनियन इज प्रेजेंट, यानी एमोनिएटा के अंदर एमोनियन जो बॉडी कैविटी होती है वो पाई जाती है। फॉर एग्जांपल इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है रेप्टिलिया, एविस और मैमेलिया। इसके बाद अगर हम दूसरा हमारा टॉपिक है क्लास कॉर्नरिच थीसिस। अगर क्लास कॉर्नरिच थीसिस की बात करें तो दिस ग्रुप इंक्लूड्स शार्क एंड रेस, यानी ये कॉर्नरिच थीसिस जो होती हैं ये मरीन वाटर्स में अंदर पाई जाती हैं, जो हमारे पास शार्क और रेज है, ये फिश की किस्में क्लासेस हैं। इनके अगर हम स्केलेटन की बात करें तो इनका स्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेजिनियस होता है। कार्टिलेजिनियस का मतलब है कि इनका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, कार्टिलेज सॉफ्ट बोन को कहते हैं। अगर हम इसके कॉमन कैरेक्टर की बात करें तो इसके अंदर हम पहले इसकी बॉडी की बात करेंगे तो इन कॉर्नरिच थीसिस की जो बॉडी होती है वो फ्यूजिफॉर्म होती है। फ्यूजिफॉर्म का मतलब है दरमियान से मोटी और किनारों से ब्रीक होती है। इसके बाद बॉडी इज कवर्ड बाय प्लेकाइड स्केल, इनका जो जिस्म होता है वो प्लेकाइड स्केल से क्या होता है, ढांपा हुआ होता है। अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कंसिस्ट ऑफ जे शेप्ड स्टोमिक, यानी इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जे शक्ल का स्टोमिक पाया जाता है, मैदा पाया जाता है। अगर हम कॉर्नरिच के स्केलेटन की बात करें तो इनका स्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेजिनियस होता है, जो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वो पेयर्स ऑफ अयार्टिक आर्च, ये अयार्टिक आर्च कहते हैं, ये नालियां होते हैं यानी जोड़ों की शक्ल में पाई जाती हैं। तो इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो नालियों का क्या होता है, जोड़े होते हैं। इसके अगर हम गिल्स की बात करें 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट इन कॉर्नरिच थीसिस, 5 से 7 जोड़े जो होते हैं गिल्स के वो कॉर्नरिच थीसिस के अंदर पाए जाते हैं। दे हैव नो स्विम ब्लैडर, इनके अंदर कोई वाज़ेह स्विम ब्लैडर नहीं होता जिसकी मदद से ये अपनी गैसियस एक्सचेंज करें। इसके सेक्सेस की बात करें तो इनके सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं और ये कॉर्नरिच थीसिस में भी ओविपेरस अंडे देने वाले भी होते हैं और विविपेरस और ये बच्चे देने वाले भी होते हैं। अगर इसकी कॉमन एग्जांपल की बात करें तो स्कैट और रेस आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ क्लास कॉर्नरिच थीसिस। ये रेस दो तरह के होते हैं, स्टिंग रेज होते हैं और इलेक्ट्रिक रेज होते हैं। तो ये टॉपिक था। अल्लाह हाफिज।